टू माय चैनल स्टडी टॉक फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाली नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सो फर्स्ट भी हम देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच होती क्या है एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच, द मैसेज ऑफ द स्पीकर इज कन्वे और रिपोर्टेड इन हिज ऑन एक्चुअल वर्ड विदाउट एनी चेंज। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच जो होती है, जो एक स्पीकर के द्वारा खुद अपनी एक बात कही जाती है खुद अपने शब्दों में। ठीक है, वो एक डायरेक्ट स्पीच है कि अगर हम अपने बारे में कुछ बता रहे हैं तो डायरेक्ट हम जो बोल रहे हैं वो एक डायरेक्ट बात हो गई। अब इनडायरेक्ट स्पीच में द मैसेज ऑफ द स्पीकर इज कन्वेड और रिपोर्टेड इन आवर ओन वर्ड्स। हमारे जो वर्ड्स हैं, हमारा जो मैसेज है, किसी दूसरे इंसान द्वारा किसी को बताया गया, वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि राधा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। राधा ने कहा कि मैं अभी बिजी हूँ। ठीक है, तो अब किसी ने राधा के बारे में पूछा। ठीक है, तो उसने बताया, राधा सेड दैट शी वॉज वेरी बिजी दैन। उसने कहा कि तब वह बिजी थी। तो ये इनडायरेक्ट बात हो गई। डायरेक्ट थी, जो राधा ने खुद बोली थी बात, वो डायरेक्ट थी, और किसी के द्वारा उसको बात को किसी को बताया गया तो वो इनडायरेक्ट बात हो गई। ठीक है, अब कुछ व्हेन वी चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं ये जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऑल इन्वर्टेड कॉमास एंड क्वेश्चन मार्क्स आर ओमिटेड एंड सेंटेंस एंड विद फुल स्टॉप। ठीक है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारे जितने भी इन्वर्टेड कॉमास है वो सब हट जाएंगे, क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा, बस हमारा जो सेंटेंस है एक सिंपल फॉर्म में और बन जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, अब कंजक्शन दैट इज एडिड बिफोर द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। कंजक्शन दैट जो होता है वो हमारा डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ होता है किसकी जगह पर, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट यूज़ होता है। ठीक है, बस बट सम केसेस में दैट का हम यूज़ नहीं करते, वो मैं आगे बताऊंगी। द प्रोनाउन आई इज चेंज्ड टू शी। जो प्रोनाउन आई है, आई की जगह पे हम इनडायरेक्ट बनाने के केस में शी का यूज़ करेंगे। ठीक है, द वर्ब ए एम इज चेंज टू वाज। एम जो है उसको हम करेंगे चेंज वाज में। द एडवर्ब नाउ जो चेंज होगा वो दैम में चेंज होगा। अब एग्जाम्पल है डायरेक्ट का, शी सेज आई एम गोइंग टू मार्केट। इनडायरेक्ट हम इसको बनाएंगे तो शी सेड। ठीक है, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, हमने एम को तो वॉज बना दिया। ठीक है, गोइंग टू मार्केट एग्जैक्ट आ गया और सीज की जगह सेड, शी सेड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो हम उसको किस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट में है तो पास्ट में हम उसको चेंज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि है डायरेक्ट स्पीच में हमारे इधर लेफ़्ट साइड में लिखे हुए हैं, इनडायरेक्ट स्पीच के इधर राइट साइड में है। तो शी सेड आई वर्क इन अ हॉस्पिटल। ठीक है, तो इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट को हम पास्ट में बना देंगे इनडायरेक्ट में। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में चेंज होगा, सिंपल पास्ट में। शी सेड दैट शी वर्कड इन ए हॉस्पिटल। तो इसमें क्या चेंजेस आए, शी सेड एग्जैक्ट सेम है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमने दैट लगा दिया है, एंड आई जो प्रोनाउन है वो शी में चेंज हो गया है, एंड वर्क की जगह वर्ब थर्ड फॉर्म आ गई है, इन अ हॉस्पिटल। बस इतना चेंजेस हुआ है। ठीक है, पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए। एंड नेक्स्ट इज दे सेड वी प्ले फुटबॉल। ठीक है, दे सेड एग्जैक्ट सेम, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट एंड वी की जगह पे दे, प्ले की जगह प्लेड एंड फुटबॉल एग्जैक्ट। ठीक है, ही सेड आई लव माई पेरेंट्स, ही सेड दैट ही लव्ड हिज पेरेंट्स। ठीक है, तो इसमें हमारा आई की जगह ही आ गया बिकॉज ही के द्वारा बात कही जा रही है, और इसमें माई की जगह हिज आ गया क्योंकि उसके पेरेंट्स हैं। ठीक है, शी सेड आई डोंट वेस्ट टाइम।
शी सेड एग्जैक्ट सेम, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज़ आएगा और आई की जगह शी का यूज़, एंड डोंट वेस्ट टाइम सेम। अब आते हैं नेक्स्ट, अगर हमारा सेंटेंस हो प्रेजेंट परफेक्ट में तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। इसमें सिंपल है, हैव की जगह पे हम हैड का यूज़ करेंगे और हैड की जगह पे हैव का यूज़ करेंगे। इसका एग्जांपल है, शी सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, शी सेड सेम आएगा एंड इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज़ हो जाएगा और आई जो प्रोनाउन है वो शी का प्लेस ले लेगा एंड हैव की जगह हम हैड का यूज़ करेंगे, कंप्लीटेड द वर्क सेम आ जाएगा, शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, अब आता है हमारा पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस जो है हमारे वो बेसिकली एक रूल है, वो मैं अभी आगे बताऊंगी। उसके अकॉर्डिंग हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अगर हमारा कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट में है तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ठीक है, कैसे मैं भी बताऊंगी, एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड आई स्टार्टेड ए जॉब। ठीक है, पास्ट में है ये। ठीक है, अब इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अगर कभी हमारा सेंटेंस पास्ट में हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो ही सेम, सेड सेम, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई की का प्लेस ही ने ले लिया बिकॉज ही के द्वारा बात की जा रही है, स्टार्टेड ए जॉब, तो हैड स्टार्टेड ए जॉब। ठीक है, हैड का यूज़ करेंगे क्योंकि हैड परफेक्ट में हैड का यूज़ होता है। इसका सेकेंड एग्जाम्पल है, शी सेड आई ब्रॉट ए न्यू कार। अब शी सेड सेम, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज़, आई की जगह शी का यूज़ एंड हैड इसमें यूज़ करेंगे बिकॉज ये परफेक्ट है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, ब्रॉट अ न्यू कार। ठीक है, अब इसका रूल है, एक रूल मैं बता देती हूँ। पास्ट के हमारे 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के क्या सभी के 4 पार्ट होते हैं। तो पास्ट में हम देख लेते हैं, सिंपल पास्ट, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सिंपल पास्ट जो होगा हमारा कॉन्टीन्यूस में चेंज होगा। ठीक है, और परफेक्ट जो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज होगा। ठीक है, तो हमने जो सिंपल पास्ट था उसको तो परफेक्ट में चेंज कर दिया। ठीक है, अब आता है हमारा सेकेंड जो रूल है पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में ही चेंज होगा, कॉन्टीन्यूस में ही। कॉन्टीन्यूस में हो या परफेक्ट में हो, बात एक ही है, देयर इज़ नो चेंज। ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स हैं, दे सेड वी हैड वॉन द गेम, दे सेड दैट दे हैड वॉन द गेम। ठीक है, ही सेड आई हैड गॉन टू होम, ही सेड दैट ही हैड गॉन टू होम। डेविड सेड आई हैड पास द एग्ज़ाम, डेविड सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्ज़ाम। लास्ट एग्जाम्पल है, शी सेड आई हैड नॉट रिसीव्ड द लेटर, शी सेड दैट शी हैड नॉट रिसीव्ड द लेटर। ठीक है, ये सब सिंपल पास्ट से पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में, ठीक है ना, सॉरी सिंपल परफेक्ट से ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते, बस हैड का यूज़ होता है। अब आता है हमारे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस बहुत इजी है ये। अगर हमारा कोई सेंटेंस फ्यूचर में है, सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो हमारा विल की जगह पे वुड का यूज़ होगा। ठीक है, अब ये सेंटेंस है, शी सेड आई विल गो टू लंदन। ठीक है, शी सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमेशा दैट आएगा, आई की जगह शी ने ले ली बिकॉज शी के द्वारा ये बात कही गई है, एंड विल यहाँ यूज़ हो रहा है क्योंकि विल गो टू लंदन। ठीक है, तो विल की जगह वुड गो टू लंदन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस में। अब है, ही सेड आई विल स्टार्ट अ न्यू जॉब। ठीक है, अब ही सेड दैट, आई की जगह ही बिकॉज ही इज़ अ स्पीकर, ही विल की जगह वुड स्टार्ट अ न्यू जॉब। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में क्या होगा, विल बी चेंज इनटू वुड बी। कॉन्टीन्यूस में हमारा बी लग जाता है विल और शैल के साथ। अब हमारा यहाँ पे विल का हम चेंज कर रहे हैं वुड में, तो वुड के साथ बी ऐड हो जाएगा। है यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू, ही सेड टू मी दैट ही विल की जगह वुड बी वेटिंग फॉर यू। ठीक है, अब सेकेंड इसका है एग्जाम्पल, डेविड सेड आई विल बी मेकिंग टी। अब डेविड सेड दैट ही वुड बी मेकिंग टी। अब इसका लास्ट है
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अगर हमारे जो टेंस है, स्टेटमेंट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तो हमारा विल हैव की जगह वुड हैव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है शी सेड आई विल हैव कुक द फूड, शी सेड दैट शी वुड हैव कुक द फूड, ही सेड दैट आई हैव क्लीन द रूम, ही सेड दैट ही वुड हैव क्लीन द रूम। अब हमारे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने के कुछ टिप्स जो हैं, कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने ज़रूरी हैं वो यहाँ पर हैं, मैंने लिखे हैं। फर्स्ट है, अगर हमारा सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब में है, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की सिचुएशन में अगर हमारा जो सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब में है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ही सेज या ही विल से आई एम अनवेल, तो ही सेज या ही विल सेज ही इज़ अनवेल। ठीक है, बस आई का चेंज आएगा क्योंकि यहाँ पे स्पीकर चेंज करना होगा। टिप नंबर सेकंड कि हमारा अगर सेंटेंस है, सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ की बात या फिर हैबिचुअल एक्शंस की बात की गई है तो तब भी हमारा सेंटेंस चेंज नहीं होगा, बिकॉज वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो चेंज नहीं कर सकते हम। ठीक है, दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ठीक है, दे सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ठीक है ना, यहाँ पे हम वी का चेंज भी नहीं करेंगे क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम बिना पानी के नहीं रह सकते। अब थर्ड टिप है चेंज इन मॉडल्स। मॉडल्स हमारे होते हैं कैन, कुड, माइट, मे। ठीक है, शुड, कुड, मस्ट, ये सब हमारे मॉडल्स होते हैं। इनके चेंजेस का हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। ये हमें याद होने चाहिए कि कौन से मॉडल की प्लेस पे कौन सा चेंज होगा। तो यहाँ पे कैन की जगह अगर हमारा कैन है सेंटेंस में तो हम कुड का यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट बनाने में। ही सेड आई कैन स्विम, अब यहाँ पे आएगा ही सेड दैट, ही आई की जगह ही, कैन की जगह कुड, ही कुड स्विम। ठीक है, अब मे मोडल है ये मे भी। ठीक है, मे का यूज़ करेंगे, मे का कहीं यहाँ पे अगर हमारा सेंटेंस में मे आ रहा है तो माइट का यूज़ होगा, मे चेंज इनटू माइट। ही सेड आई मे बाय ए कार, ही सेड दैट ही माइट बाय ए कार। ठीक है, मे की जगह माइट आएगा। अब हमारा मस्ट भी एक मॉडल है, मस्ट चेंज इनटू हैड टू या वुड हैव टू। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू हम जो सेंटेंस का एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इन दोनों का यूज़ करेंगे। मस्ट की जगह पे ही सेड आई मस्ट वर्क हार्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड, हैड टू या वुड हैव टू। वुड हैव तो यहाँ सुटेबल नहीं होगा, तो हैड टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट हमारे कुछ सम मॉडल्स ऐसे हैं जो डू नॉट चेंज, दैट वी डू नॉट चेंज, दैट इज़ वुड, कुड, माइट, शुड, आउट। ठीक है, ये हमारे मॉडल्स चेंज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है ही सेड आई शुड फेस द चैलेंजेस, ही सेड दैट ही शुड फेस द चैलेंज, तो यहाँ शुड आ गया तो शुड को हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब देन टिप नंबर 4 इज़ कन्वर्जन ऑफ इंटेरोगेटिव। अगर हमारे क्वेश्चन में इंटेरोगेटिव यानी WH फैमिली जो होती है, ठीक है, वो अगर उसका यूज़ हो रहा है तो हमारा जो सेंटेंस में है उसमें दैट का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, दैट हम जो इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर उसका यूज़ नहीं होगा। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, अब सेड की जगह ही आस्क्ड, मतलब सेड उसने तो कहा, तो वो अगर दूसरे स्टेटमेंट में किसी को बता रहा है तो उसने पूछा बताएगा। ही आस्क्ड मी व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, दैट का यूज़ हम यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, इफ़ इन द सेंटेंस WH फैमिली इज कम देन वी कैन नॉट विल यूज दैट इन द प्लेस ऑफ कॉमास। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन टिप नंबर 5, अगर हमारे क्वेश्चन में कमांड, रिक्वेस्ट या विश की जा रही है, किसी चीज़ की रिक्वेस्ट की जा रही है, कमांड दी जा रही है, तो हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस का जो वो है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें ये सब चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, अब है यहाँ पे एक ऑर्डर वाला, कमांड वाला एक सेंटेंस है, रफ़ीक सेड टू अहमद गो अवे। ठीक है, तो ये हमें एक कमांड बोल सकते हैं या ऑर्डर बोल सकते हैं, दोनों चीज़ हम बोल सकते हैं कि रफ़ीक ने से अहमद से बोला कि तुम गो अवे। ठीक है,
तो रफ़ीक ऑर्डर या फिर कमांड अहमद टू गो अवे, ठीक है। नेक्स्ट है ही सेड टू हर प्लीज़ वेट, यहाँ प्लीज़ आ गया तो ये रिक्वेस्ट की जा रही है, ही रिक्वेस्टेड हर टू वेट, ठीक है। अब आता है हमारा टिप नंबर 6, इन द प्लेस ऑफ एंड टाइम, चेंज प्लेस एंड टाइम। अगर डायरेक्ट में नाउ आ रहा है तो हम देन का यूज़ करेंगे, इनडायरेक्ट में हियर है तो देयर, एगो है बिफोर, थर्स है सो, टुडे है तो दैट डे, इन दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे। अगर हमारे सेंटेंस में डायरेक्ट में टाइम में दिस है तो दैट, दीज है तो दोज, कम है तो गो, हैंस है तो थैंक्स, एंड येस्टरडे है तो द डे बिफोर, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के ऊपर। अगर आपको थोड़ी सी भी ये हेल्पफुल लगी है, कुछ भी समझ में आया है तो आप इसको सबसे पहले लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, इसमें कोई भी कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और फ्रेंड्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।